बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर। बिहम्दिल्लाहि ताला हमने पिछली नशिस्त में अदालत पर गुफ्तगू की थी और उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो आपके सामने मैंने लेआउट किए थे। अभी हमने हिफ्ज़ पर यानी ज़ब्त पर गुफ्तगू करनी है और उसके ऊपर जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें कि जो लोग हदीस शरीफ के साथ इन्वॉल्व्ड हैं ना, उनके मरातिब होते हैं जो कि उनकी मारिफत के ऊपर बेस करते हैं कि उनको कितनी मारिफत है इस इल्म की। इसके ऊपर मैंने एक मुस्तकिल वीडियो मैंने बनाई है, काइंडली आप उसको अच्छे तरीके से समझें, जिसके अंदर मैंने मरातिब पर गुफ्तगू की है कि तालिब इल्म में हदीस शरीफ होता है, फिर एक मुस्निद होता है, उसके बाद चलते चलते फिर एक आलिम हदीस का मकाम आता है, फिर एक मुहद्दिस होता है, फिर उसके ऊपर एक हाफिज़ का एक मकाम आता है, फिर एक मुफीद का उससे पहले दर्जा आता है और फिर आगे अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस एक दर्जा होता है। उसमें हाकिम वगैरह के दर्जे जो बनाए जाते हैं ये कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। और वो जो हद लगाई जाती है कि जिसको 5000 हदीसें याद हों, 5 लाख हदीसें याद हों, उनकी कोई जो है ना वो कोई असल नहीं है उन बातों की, वो बस एक बेतुकी किस्म की बातें हैं जो लोगों ने जो है ना वो बना रखी हैं। इस पॉइंट पर यह चीज़ समझने वाली है कि मैं अपनी सीरीज़ में या अपने कलाम में जब भी लफ्ज़ हाफिज़ इस्तेमाल करता हूँ तो उससे मेरी मुराद नाक़िद होते हैं, वो लोग जो नक़द करना जानते हैं, क्रिटिसिज्म करना जानते हैं हदीस के ऊपर, जर्ह व तादील को समझते हैं, इलल को समझते हैं, रिजाल पर कलाम कर सकते हैं, असानीद पर कलाम कर सकते हैं, इससे मुराद वो लोग हैं और इन्हीं लोगों को बस सीरियस लिया जाता है। इसके अलावा जितने लोग भी आजकल आपको नेट के ऊपर तो माशाल्लाह हज़ारों करोड़ों नज़र आ जाते हैं कि हर बंदा उठता है और वो समझता है कि वो हदीस पर कलाम कर सकता है और आपको बता रहा होता है जी फ़लाँ हदीस के अंदर ये बंदा ज़ईफ़ है लिहाजा ये हदीस ज़ईफ़ है। ये तो मजाक बनाया हुआ ना। अगर ये इल्म इतना आसान होता, आपको ये चीज़ समझ नहीं है कि फिर ये इलल पर और इसके जो माहिरीन हैं ये इतने थोड़े ना होते कि हम उनको उंगलियों पर गिन सकेंगे कुल मिला के कितने लोग हैं। आप खुद तक़रीबुत तहज़ीब, जो तहज़ीबुत तहज़ीब है या तहज़ीबुल कमाल है, उसके अंदर जिन आइम्मा का कलाम नकल हुआ है मेजॉरिटी केसेस में, उनके नाम ज़रा लिख लें और आपको वो मुश्किल से 10-12 नाम बस नजर आएंगे। याह्या है, अहमद बिन हंबल है, बुखारी है, इजली है, इब्न हिब्बान है और इस तरह के 5-7 लोग और हैं जिनका कलाम ज़्यादातर आपको जो है वो नज़र आता है। क्यों? क्योंकि मुश्किल फ़न है, ये आसान चीज़ नहीं है कि जिस तरह हमने इसको बना लिया हम समझते हैं बस रावी को देखा हुक्म लगा दिया। नहीं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि जब भी मैं लफ्ज़ हाफिज़ इस्तेमाल करता हूँ तो हाफिज़ से मुराद नाक़िद होती है, वो शख्स जो ये अहलियत रखता है कि वो अहादीस के ऊपर कमा हक़्क़ुहु, जिस तरह है वो अपनी क्रिटिसिज्म दे सकता है, वो तस्हीह कर सकता है, वो तज़ईफ़ कर सकता है, वो तालील कर सकता है और जो बातिल तालीलात होती हैं उनका रद्द कर सकता है। मुतून उसके सामने हैं। हाँ, अब इसके ऊपर ये चीज़ समझिए कि ये बात जो मैंने की कि ये हिफ्ज़ के अंदर नंबर माना नहीं रखता बल्कि मारिफत माना रखती है। मेरी चीज़ को समझिएगा, मारिफत असल चीज़ है इस फ़न में। जिस शख्स को जितनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट की वो उतना बड़ा माहिर है। इसका कोई ताल्लुक भी इस चीज़ से नहीं है कि जिसको कितनी ज़्यादा मरवियात याद हैं। जब आदमी डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत सारी मरवियात उसके जहन में आई जाती हैं, वो मुस्ताज़र होती हैं, तभी वो जाके इस मकाम पर पहुंचता है। लेकिन इसका कोई ताल्लुक भी इस बात से नहीं है कि उसको कितनी हज़ार या कितने लाख हदीसें जो हैं वो हिफ्ज़ हैं। आपको एक बड़ी ख़ास मैं बात बताता हूँ। इमाम ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुतल्लिक इब्न ताहिर वगैरह ने ये नकल किया है, अपनी सनद से इसको बयान किया है कि उनसे ये सवाल किया गया, इब्न ताहिर ने अपने शेख से जो है ना सवाल किया, हिबतुल्लाह बिन अब्दुल वारिस शिराज़ी से। उनसे पूछा कि क्या जो ख़तीब बगदादी थे क्या इनकी मेमोरी हिफ्ज़ भी वैसा ही था जैसा कि इनकी बुक्स से नज़र आता है कि इतना ज़्यादा इल्म है इस आदमी के पास? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मामला ये नहीं था, बल्कि जब हम उनसे कोई सवाल किया करते थे तो वो कई मरतबा ऐसा होता था कई कई दिन के बाद वो हमें उस सवाल का जवाब देते थे। यानी वो ऐसा नहीं था कि इल्म उनके जहन में मुस्ताहज़र है। और बाज़ रिवायत में उनके एक दोस्त का तज़किरा आता है कि उनसे जब सवाल करते थे तो वो फ़ौरन ही जो है ना जवाब दे दिया करते थे, लेकिन ख़तीब का मामला ऐसा नहीं था। वो जाते थे अपनी लाइब्रेरी में, देखते थे चीज़ों को, समझते थे, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड किया करते थे। अब इससे क्या कहेंगे कि जो है उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर था या वो हाफिज़ नहीं थे? बेशक वो हाफिज़ थे। और आज आप देख लें कि जो आज के ज़माने तक जो मुहद्दिसीन हैं वो किसकी बुक्स पर रिलाय करते हैं? उनके दोस्त की नहीं, ख़तीब बगदादी की। क्यों? उनकी हिफ्ज़ के सबब कि वो फ़ौरन चीज़ों को जो है ना वो सामने पेश कर दिया करते थे? बिल्कुल भी नहीं, उनकी मारिफत के सबब कि उनकी मारिफत थी। अब एक और मिसाल आपको मैं देता हूँ। इमाम इजली, जो किताबुस्सिक़ात उनकी बड़ी मशहूर है, इमाम इजली से हम तक एक भी रिवायत बासनद नहीं पहुँची। यह हाफिज़ ज़हाबी ने भी लिखा है कि मुझे एक रिवायत भी इमाम इजली तक कोई नहीं पहुँच सकी जो मैं मुसलसल मुत्तसिल सनद से उनसे बयान करूँ। लेकिन क्या उनकी मारिफत पर किसी को शक है? नहीं, बल्कि वो
उन आइम्मा में से माने जाते हैं जो पिलर्स हैं। बल्कि जैसे अब्बास अद-दूरी कहते हैं ना कि हम उनको अहमद बिन हंबल और याह्या जैसा समझा करते थे, तो उन्होंने रिवायतें तो बिल्कुल बयान ही नहीं की, हम तक उनकी रिवायत ही नहीं पहुंची कोई भी जो हुफ़ाज़ के तरीक़े से होती है, लेकिन उनकी किताब, उनकी मारिफत, जो अंडरस्टैंडिंग उनकी थी रिजाल को लेकर, वो हम तक पहुंची है। तो असल में वही चीज़ है जो माना रखती है, इस बिना पे हम उसको हाफिज़ करार देते हैं। अब यहाँ पर मैं इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कोटेशन लिखी है अपनी किताब अल जवाहिर व दुरर फ़ी तर्जमाती शेख अल इस्लाम इब्न हजर। इस किताब के अंदर फरमाते हैं कि ये जान लो कि जब किसी को भी हाफिज़ कहा जाता है ना, तो ऐसे ही नहीं बस कबूल कर लिया जाता कि हाँ भाई किसी ने कह दिया हाफिज़ है तो ये हाफिज़ बन जाता है ना। जो शख्स दूसरा कोई हाफिज़ हो, एक बड़े मकाम पर मौजूद हो, तो वो अगर किसी के बारे में कहे ना कि ये फलां बंदा हाफिज़ है, तो तब आप उसकी बात को जो है ना वो कबूल कर सकते हो। इसलिए जो आम बंदा है उसकी अपनी बात को बिल्कुल कबूल नहीं करना। जरह तादील में भी उनकी बात कबूल नहीं होती, तस्हीह और तज़ईफ़ में आम उलमा की बात कबूल नहीं होती, चे जाए कि हम जो है ना वो किसी के मरातिब को जो है ना वो डिस्क्राइब करते रहें। आगे आप फरमाते हैं कि कितने ही ऐसे लोग हैं, ये सखावी का जुमला है, कि जो अंसाब यानी नसब को और मुतून को बड़ा उनके जहन में होते हैं कि वो फ़ौरन बयान कर सकते हैं, लेकिन वो हदीसों की तखरीज करने से कासिर होते हैं। इससे मुराद यह है कि उनको ये नहीं पता होता कि फ़लाँ रिवायत किस किताब में मौजूद है, उसकी सनद को कैसे लिखना है। आगे वो बिल्कुल फरमाते हैं कि यहाँ तो वो सही और ज़ईफ़ में, सकीम में फ़र्क नहीं कर सकते, और वो इलल को जो है वो नहीं समझते, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो जुमूद का शिकार होती है, एक जगह स्टक होती है, उनका जहन नहीं खुला होता, उनको कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कहते हैं कि जो लोग ऐसे लोगों को उनसे हुस्न ज़न रखते हुए जो है ना हाफिज़ कह देते हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना ये गफलत का शिकार होते हैं। ऐसा कोई ये लोग हाफिज़ नहीं होते। बल्कि आगे फरमाते हैं कि इन्नमल हिफ्ज़ु अल मारिफा, हिफ्ज़ एक्चुअल में मारिफत का नाम है। हिफ्ज़ मारिफत का नाम है, इस चीज़ का नाम नहीं कि लाखों हदीसें याद हैं ना, मारिफत का नाम है कि किसी को जर्ह व तादील की इस इल्म की कितनी गहरी मारिफत है, बस। और सुभान अल्लाह, आगे वो फरमाते हैं कि इस चीज़ तक वही लोग पहुंच सकते हैं ऑब्वियसली कि जो नुकाद हैं इस इल्म के, वही समझते हैं कि ये मामला क्या है। और आम बंदा या आम जो आलिम है, इवन जो आम जो आलिम हदीस भी होता है, वो भी इस दर्जे तक नहीं पहुंचता। हमारे यहाँ, हमारे उर्फ़ में मुहद्दिस उसको कहा जाता है जो मिशकात शरीफ पढ़ाता है या सियासता का दर्स करवा देता है और कई साल वो करवाता रहे, नहीं, ये मुहद्दिस नहीं होता। आप इसको आलिम हदीस कह सकते हैं कि हाँ भाई एक आलिम हदीस है बस, और ये बेसिक इस्तिलाहात को समझता है जो मुहद्दिसीन इस्तेमाल करते हैं, शाज़, मुनकर, ये वो, बस। असलन मुहद्दिस और हाफिज़ वो है जो मारिफत रखता है अल जर्ह व तादील की, सही को सकीम से जुदा करना जानता है, इलल को समझता है। इसलिए जब भी आप मेरी ज़ुबान से लफ्ज़ हाफिज़, नाक़िद सुने, हुफ़ाज़ सुने या हुफ़ाज़ का मनहज कभी ये लफ्ज़ सुने, तो उससे मुराद ये लें जो मैं अभी आपको इस वीडियो में मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि मेरी इससे मुराद क्या होती है। हाफिज़ से मुराद हाफ़िज़ कुरान नहीं है, हाफिज़ से मुराद वो लोग नहीं हैं जिनको लाखों हदीसें याद हैं। हाफिज़ से मुराद अहले मारिफत हैं जो इस इल्म की कमा हक़्क़ुहु मारिफत रखते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो हमारा शुमार भी उन लोगों में करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।